हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी को लॉजिक अकेडमी में स्वागत है। मैं हूँ एमडी नामत और हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉजिक अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। इनसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और रासायनिक समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। यहीं तक आपका एंड हो गया था वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसको हम समझेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आपको बता दें, इंट्रोडक्शन दे रहे रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे आपको होगा, बुक में लिखा हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए इसको हम समझेंगे। चलिए, दिया गया है पॉइंट पहला कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे सब्सटेंस यानी वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें क्या होगा इसमें रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे आप मान के चलिए, आप बनाते हैं चावल बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं आप लोग, गैस चूल्हा पे क्या करते हैं, एक केतली या एक बर्तन को उस पर चढ़ाते हैं। उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसमें चावल डालते हैं, तभी तो हमारा चावल क्या होता है, बन के तैयार होता है, जिससे हम लोग भोजन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या गौर किए हैं कि उसमें हमारे क्या इसमें हाथ है। चलिए आपको बता दें कि जब आप चावल तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण है पानी, H2O। जब H2O नहीं होगा तो क्या हमारा चावल तैयार हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए चावल के संपर्क में लाना होगा, तभी हमारा क्या होगा, चावल तैयार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल तौर देख लीजिए, जैसे आपका एक चावल हुआ, एक हमारी तरफ पानी हुआ, उसको संपर्क में लाए, उसको रिएक्शन कराए, उसमें कुछ बदलाव हुआ, जिससे वो क्या हुआ, चावल तैयार बन के हो गया, जिससे हम क्या किए, भोजन को ग्रहण किए। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरफ चावल था, इस तरफ पानी था, दोनों को क्या किया, आपस में रिएक्शन कराए। रिएक्शन कराने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, चावल बन के तैयार हो गया। ठीक उसी तरह इसमें गया है, यही बोला गया परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ होते हैं यानी जिनमें दो हो या उससे अधिक पदार्थ हो, जो आपस में मिल करके नए गुण धर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देख सकते हैं आप लोग इसका एग्जाम्पल, H2 + O2 बन के हो गया आपका H2O। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे H2 जो है हमारा क्या, एक हाइड्रोजन है, जो एक क्या है, गैस फॉर्म में है। ये कौन सा स्टेट का है, गैस। ये हाइड्रोजन जो है एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों को एक साथ किए, जब इस एक साथ जोड़े तो उसके साथ में एक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद उसमें देखा गया एक पानी तैयार हो गया, जिससे हम बोलते हैं जल, H2O। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन दोनों फॉर्म में था, ये था हमारा, ये क्या था हमारा, गैस फॉर्म में, ये भी हमारा था गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसको रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, बन के तैयार हुआ H2O यानी पानी। आप लोग देखिए कि समझिए यहाँ पे, जैसे आप लोग बताए एग्जांपल के तौर पे कि एक चावल लिए और एक पानी वाटर लिए, दोनों को क्या किए, पहले सबसे पहले हम क्या किए, वाटर यानी पानी को गर्म किए चूल्हे पे या किसी और पत्ती पे। तो उसके करने के बाद उसको क्या किए, उसमें चावल डाले, उसको रिएक्शन कराए। उसी तरह ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में संपर्क कराए, दोनों को क्या किए, रिएक्शन कराए, तो क्या बना हमारा, पानी, H2O। अब गौर कीजिए यहाँ पे, ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, गैस को क्या किए, रिएक्शन कराए तो लिक्विड फॉर्म में लिया। पानी एक क्या है, लिक्विड है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको
क्या कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं, लेकिन इसको नाप किलो है ना, किलो पे नहीं कर सकते, इसको नाप सकते हैं, तौल नहीं ना सकते इसको पानी को। ये क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में था, ये भी गैस फॉर्म में था। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ, इसको पदार्थ है तो ये ऑक्सीजन पदार्थ, दो या दो से अधिक, यानी दो हमारा ये है या इससे अधिक भी हो, और वो अगर वो आपस में बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं और एक नया गुण धर्माले का निर्माण करते हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश से बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं आप लोग। चलिए बता दें आपको, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जैसे कि आप देखते हैं भोजन का पकना। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है, ये है भोजन का पचना। ये कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑप्शन रहेगा आपका रासायनिक अभिक्रिया, बी रहेगा रासायनिक समीकरण, सी रहेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी रहेगा वियोजन अभिक्रिया। आप किस में टिक मारिएगा, सबसे पहले किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया का। ये आपको ये तीन आपका एग्जाम्पल है, ये 100% रहता है, दो तीनों में से एक पूछता है। चलिए आपको बता दें ऑब्जेक्टिव में, तो ये भोजन का पकना आपको एग्जाम में बताए थे, क्या हुआ भोजन का पकना, जैसे आप चावल लिए, पानी गर्म किए, उसके साथ रिएक्शन कराए, तो क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है श्वसन, यानी सांस लेने और छोड़ने का कार्यक्रम हो रहा है, जब उसको बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना, आप लोग गौर किए हो गया कि दूध जो है, दूध यानी मिल्क, उसको क्या करते हैं आप लोग, दही बनाते हैं। दही बनाने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, जोरन डालते हैं, यानी उसको क्या किए, दही बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाले, उसको रिएक्शन कराए, तभी तो हमारा बन के तैयार हुआ क्या, हमारा दूध से दही बनना। ये आपका ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। आई होप समझ गए होंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। आप समझ जाइए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है उसमें। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब ये नहीं जगह तो यहाँ होगा परिवर्तन, लेकिन क्या होगा, सॉलिड में होगा या यानी क्या होगा, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। देख सकते हैं आप लोग, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे मेरा पहला जो है अवस्था में परिवर्तन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में फर्स्ट एग्जांपल लिए थे, ये हमारा गैस फॉर्म में था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हमारा गैस फॉर्म में था। जरा देखिए क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, H2O पानी। देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों गैस फॉर्म में था, दोनों का रिएक्शन करा है, एक स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों गैस था, रिएक्शन करा है, तो क्या बना लिया, H2O पानी, ये लिक्विड फॉर्म में था। देख सकते हैं आप लोग अवस्था में परिवर्तन, क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्यों जरूर हुआ। देख सकते हैं आप लोग कि गैस फॉर्म में, ये भी गैस, अवस्था में परिवर्तन हुआ, यहाँ गैस है, यहाँ भी गैस, यहाँ भी तो गैस होना चाहिए ना, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ ना, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट परिवर्तन था। रंग में परिवर्तन क्या होंगे, जैसे कि आप करते हैं रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि आप मान चलिए आपके पास में रेड कलर है, आपके पास में ब्लू कलर है। एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए आप दोनों को मिलाए तो एक नया कलर अलग सा मिला, यानी क्या हुआ, नया कलर अलग सा मिला होगा। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट हॉल में जाइएगा तो उसको किसी से रिएक्शन कराते हैं, तो वो रंग कुछ और रहता है, कुछ और चेंज हो जाता है। उसी तरह जैसे आप रंग में परिवर्तन देखते होंगेगा, वही जो हमारा होंगे केमिकल रिएक्शन होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला है हमारा तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप उसको क्या कर सकते, मान चलिए आप हीट देते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन। उसके बाद गैस का उत्सर्जन भी होता है, गैस का भी क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है रिएक्शन कराने के बाद। मान के चलिए आप जैसे चावल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे भाप निकलता है, तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हुआ, उसमें भाप निकला, गैस का उत्सर्जन हुआ, तापमान में परिवर्तन, तापमान दिए उसमें। चलिए आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम देखेंगे ये हमारा क्या था, रासायनिक अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन। चलिए हम अगले वीडियो में समझेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा रासायनिक समीकरण, इंग्लिश से बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए हम लोग इसको हम समझते हैं। चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम समझते हैं हम लोग।
चलिए पहले दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आपका जो चैप्टर था यानी क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम क्या किए हैं, पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझे, अगला हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। दोनों बात एक ही है लेकिन आपको समझना है उसमें। रासायनिक अभिक्रिया आयोग आप लोग समझ गए होंगे, रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिए थे H2 + O2, बन के तैयार क्या हुआ H2O। तो ये क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, मान के चलिए ये रासायनिक अभिक्रिया जो हम लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। यानी हमारे ये क्या होंगे, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और अब इसको पूछा जाए कि क्या होंगे, रासायनिक समीकरण भी होंगे। ये समीकरण दिया हुआ है, ये रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थ के प्रतीक को इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ इनकी भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं, दर्शाया जाता है। उसका स्टेट कैसा है उसको दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको परिभाषा में बता दे कि इसमें दो चर्चा किया गया, किसका, अभिकारकों और उत्पादकों। पहले इसको हम समझेंगे तो फिर हम इस परिभाषा को क्या करेंगे, समझेंगे। पहले अभिकारकों किसको बोलते हैं और उत्पादकों किसको बोलते हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद। चलिए आपको हम बता दें। पहले हम समझते हैं कि अभिकारक किसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। चलिए रिएक्टेंट वैसे, यानी ये छूट गया यहाँ पे, अभिकारक वैसे पदार्थों कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के मान लीजिए एग्जांपल है, ये रासायनिक अभिक्रिया का है, ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ में क्या किया, रिएक्शन करा दे, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि वैसे पदार्थों कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं बायां तरफ हमारा हो गया एरो का चिन्ह, इस तरफ हो गया हमारा रिएक्टेंट। मान लीजिए हमारा हो गया रिएक्टेंट। चलिए ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इसका हिंदी था अभिकारक। ये हमारा इस तरफ का हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट और इस तरफ का हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, उत्पाद। तो क्या बताइए आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कि नहीं लिया? देख सकते हैं आप लोग, रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट, यानी इस तरफ हो गया रिएक्टेंट, इस तरफ प्रोडक्ट। अब बता दें आपको, रिएक्टेंट है जब उसको प्रोडक्ट में हमको बदलना है, जब प्रोडक्ट जो है जो हमको बनाना है, जब तक रिएक्टेंट नहीं टूटेगा तब तक प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। देख सकते हैं आप लोग, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसको हमको रिएक्शन कराना है तभी जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तभी तो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। अभी तो रिएक्टेंट ना है। चलिए इसको हम इस तरह कर देते हैं, अभी रिएक्टेंट में है, इसको रिएक्शन कराएंगे तभी तो बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी प्रोडक्ट में आ गया। तो यही हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट जो भाग लिया उसी को बोलते हैं अभिकारक। अब उत्पाद वैसे पदार्थों का इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट का हिंदी क्या हो गया, उत्पाद, और रिएक्टेंट का हिंदी हो गया अभिकारक। उत्पाद वैसे पदार्थों कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। तो परिभाषा ये अप्लाई क्या कर रहा है कि वैसे पदार्थ, ये पदार्थ हुआ हमारा जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। बताइए अभिकारक हुआ ना, इस तरह हमारा रिएक्टेंट, जब तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा तब तक ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, रिएक्टेंट था, इसको प्रोडक्ट में रिएक्शन करा है, यानी अभिकारक से क्या बना हमारा उत्पाद, तभी तो हमारा ये हुआ उत्पाद। देख सकते हैं आप लोग, रिएक्टेंट से हुआ प्रोडक्ट। आई होप समझ गए। दूसरा एग्जांपल उसी तरह, इस तरफ हमारा हो गया रिएक्टेंट और इस तरफ हो गया हमारा प्रोडक्ट। एरो के चिन्ह वाले बाद प्रोडक्ट, एरो के चिन्ह के बाद ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा दोनों हो गया रिएक्टेंट। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आपको बता दें रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में
पदार्थ के प्रति को इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्या किए, अभिकारक को और उत्पादक को रासायनिक समीकरण में इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं इस तरफ हो गया हमारा अभिकारक, इस तरफ हो गया हमारा उत्पाद। तो आपको समझ गए होंगे कि इस तरफ हमारा उत्पाद है, ऐसे अभिकारक है, इस तरफ हमारा हो गया उत्पाद। तो में पदार्थ के प्रतीक को इस्तेमाल किए, इसमें प्रतीकों के साथ इनकी भौतिक अवस्था को क्या किए, दर्शाएं। तब दर्शाएं क्या, भौतिक अवस्था किसको बोलते हैं, फिजिकल स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये जो अवस्था बता रहा है कौन, मैग्नीशियम, जो क्या है, एक ठोस है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। इससे क्या हुआ हमारा सॉलिड, ऑक्सीजन O2, ये G मतलब क्या होगा हमारा गैस। ये दोनों स्टेट को बताया जाएगा किस फॉर्म में है, तो बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आप लोग ये रासायनिक समीकरण समझ गए। फिर समझ लीजिए आप लोग कि रासायनिक समीक्रिया के समय में जब इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान चलिए रासायनिक अभिक्रिया है, यही रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, मान चलिए H2O2, तो यहाँ इसमें हमारा इस तरफ हो गया रिएक्टेंट, इस तरफ हमारा हुआ प्रोडक्ट। उसमें क्या होगा, जो इस्तेमाल करेंगे इसमें रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, इस्तेमाल हो गया। प्रतीकों के साथ इनकी भौतिक अवस्था को दर्शाएंगे, उसी को नाम देते हैं रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए, और आपको कोई एग्जाम्पल दे दे, समझ आए कि हमारा वगैरह समीकरण, जैसे आपको एग्जाम्पल दे समीकरण 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 समीकरण, यानी आपको समझना है रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसको पहचानना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले समझते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपको बता दें कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो VBI है उसको हम क्या करें, इसको हम टॉपिक को समझेंगे। चलिए अगला हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने गुण मिलते हैं, इसको टॉपिक को समझते हैं। चलिए फर्स्ट हमारा है संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसको हम समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम समझाते हैं। चलिए आपको बता दें, ये कार्बन है, एक सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में है, जो बन के तैयार हुआ CO2। जरा अभी हमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो हमारा है इस तरफ का रिएक्टेंट हुआ, इस तरफ का हमारा प्रोडक्ट हुआ। परिभाषा में क्या बोला गया है, इस अभिक्रिया में दो हो या दो से अधिक हो अभिकारक मिल करके ना एक उत्पाद का निर्माण करेगा, एक सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देख सकते हैं आप लोग, ये दो है, अगर दो से अधिक हो, अगर अभिकारक यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करता है, सिर्फ एक उत्पाद का, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यानी एक जो है हमारा रिएक्टेंट जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट में बदल गया, यानी जो हमारा स्टेट बदल गया। देख सकते हैं आप लोग, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में कि CO2 गैस फॉर्म में आ गया बन के। देख सकते हैं आप लोग, ये रिएक्टेंट था, रिएक्शन होने के बाद सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण किया, एक ही ना उत्पाद है हमारा इस तरफ, यानी राइट हैंड साइड वाले। तो ये नहीं है कि हमारा क्या हो जाए, कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे, हमारा संयोजन अभिक्रिया। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला हमारा जो है अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक अभिकारक, यानी अब इसमें उल्टा हो गया, इसमें तो दो या दो से अधिक अभिकारक था जो एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था, इसमें इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक अभिकारक होगा और दो उत्पाद होगा। समझे आप लोग, यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो अभिकारक होगा जिसमें से एक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन मतलब इसका जस्ट उल्टा, वियोजन में एक अभिकारक होगा और उसको रिएक्शन कराएगा, दो उत्पाद बनेगा। आई होप समझ गए होंगे। यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी करेंगे, तो उसका नाम देते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए एक बार फिर से बोल दे, एक अभिकारक यानी रिएक्टेंट टूट करके ना दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये परिभाषा अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।
जैसे हमारे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में है, ठोस में है। तो देख सकते हैं आप लोग, जब इसको रिएक्शन कराया गया, एक अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक है, सिर्फ एक है। इस तरफ हमारा लेफ्ट साइड होगा क्या, हमारा रिएक्टेंट अभिकारक, सिर्फ अभी एक अभिकारक है, इसको रिएक्शन कराया तो दो चेंज हुआ, एक तो हमारा सॉलिड फॉर्म में आया, एक गैस फॉर्म में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। देख सकते हैं आप लोग, एक अभिकारक था, दो उत्पाद बनाया, तो क्या ये परिभाषा अप्लाई हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें था दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद निर्माण करेगा तो हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, और जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का। क्या होगा, एक अभिकारक होगा और दो उत्पाद का निर्माण करेगा तो हमारा हो जाएंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं वियोजन अभिक्रिया के? तीन प्रकार। एक होते हैं हमारा ऊष्मीय वियोजन, अगला होते हैं हमारा विद्युतीय वियोजन, अगला होते हैं हमारे प्रकाशीय वियोजन। आपको बता दें कि इसको परिभाषा को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आए, खट सिवा आप लोग क्या कीजिए, इसको गोल कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं, इसको पहचानते हैं कैसे कि उसमें वियोजन है, विद्युतीय वियोजन है या प्रकाशीय वियोजन है। आपके एग्जाम में एग्जाम्पल दे देंगे इसी तरह। आपको अगर यहाँ पे हीट, यानी हिंदी में रहेगा लिखा हुआ हीट, नहीं तो इंग्लिश में लिखा, सॉरी हिंदी में लिखा रहेगा उष्मा एरो का चिन्ह पे, और यहाँ पे रहेगा आपको इंग्लिश में हीट। अगर आपको हीट और उष्मा दिखाई दे, याद रखिएगा वियोजन, यानी कौन सा, उष्मीय वियोजन। अगर आपको यहाँ पे कोई विद्युत इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिक दे करके ना इसको रिएक्शन कराया जा रहा है, इसमें तो उष्मा दे करके इसको रिएक्शन कराया ना, तो अगर रिएक्शन करा रहा है किसी एग्जाम्पल में तो उष्मीय वियोजन। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट से प्रभाव करके रिएक्शन कराया जा रहा है तो हमारा हो जाएंगे विद्युतीय वियोजन। जैसे ही आपको यहाँ विद्युत लिखा रहेगा हिंदी में एग्जाम्पल में, समझ कौन सा एग्जाम्पल हो जाएंगे, विद्युतीय वियोजन। आपके ऑब्जेक्टिव में रहता है, आपको इसके ऑप्शन में रहेगा विद्युतीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, रासायनिक अभिक्रिया का जो रहेगा उसका आपके ऑप्शन में रहेगा। आप पढ़े रहिएगा तो आप लोग समझ जाएगा। जैसे आपको हिंदी में विद्युतीय लिखा रहा है, आप लोग टिक मार दीजिए, कौन सा हमारा वियोजन हो जाएगा, विद्युतीय वियोजन। जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रकाशीय वियोजन। अगर आपको यहाँ प्रकाश का प्रभाव हो रहा है, यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय यहाँ पर दिया है प्रकाशीय। समझिए क्या प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण के साथ, जो प्रकाश का किरण होता है उसके साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है तो हमारा हो जाएंगे प्रकाशीय वियोजन। आई होप आप लोग वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार समझ गए होंगे। उसमें वियोजन है, एग्जाम्पल ही बता रहे हैं आपको कि बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दे देंगे, बताएंगे कौन सा वियोजन अभिक्रिया है तो समझ जाइएगा। इस पे एरो का चिन्ह पे रहेगा प्रकाशीय, समझ जाइएगा प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश दिया रहेगा, और आपको यहाँ सूर्य का प्रकाश तो प्रकाशीय वियोजन। और यहाँ पे आपको विद्युतीय रहेगा, विद्युत रहेगा यहाँ पे दिया हुआ, इलेक्ट्रिक के करंट के प्रभाव के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है तो क्या कौन सा वियोजन, विद्युतीय वियोजन। उसमें यहाँ पे हीट रहेगा इंग्लिश में, नहीं तो उष्मा, ये तो रहेगा आपका। तो आप लोग समझ गए होंगे तीनों प्रकार। आपको अगला जो टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक जो क्रियाशील तत्व होगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला तत्व होगा, एलिमेंट होगा, कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ उसके यौगिक में विस्थापित यानी अलग कर दिया जाता है, उसको नाम देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेरस जो है सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड मतलब ठोस, ये जो COSO4 एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, ये हमारा फेरस है, ये कॉपर सल्फेट, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, Cu का मतलब है कॉपर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है फेरस बहुत ही ये एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील तत्व है, जो कम वाले एलिमेंट के साथ अभिक्रियाशील करके उसको अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। वो कौन सा अभिक्रिया होंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हैं आप लोग, ये फेरस जो है ये सल्फेट के साथ में
ज्यादा रिएक्शन होगा, यानी इसको रिएक्शन कराने के बाद ये ज्यादा एलिमेंट जो है बहुत ही क्या है, अभिक्रियाशील है। इसीलिए सल्फेट क्या किया, जब रिएक्शन कराया तो फेरस जो है सल्फर के साथ बाइंड कर लिया, और जो गरीब या बचा हुआ एलिमेंट था उसको विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। देख सकते हैं आप लोग, फेरस साथ में ले लिया, फेरस सल्फेट, इसको अलग, कॉपर को अलग भेज दिया, यानी कॉपर अलग हो गया सॉलिड फॉर्म में। अभी तो एक साथ था, इसको अलग भेज दिया, यानी इसका विस्थापित हो रहा है, इसका विस्थापित हो रहा है कम कम अभिक्रियाशील को अलग करके, ज्यादा अभिक्रियाशील क्या किए, यौगिक के साथ विस्थापित करके उसको हटा दिए। ये कौन सा हमारा हो जाएंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आई होप ये आज वाले क्लास में आप लोग एक एक टॉपिक को समझ गए होंगे। आप लोग को बता दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भिविया होगा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए और हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिए और छोटा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की तरह साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।